राजस्थान के रेतीले इलाकों में बसा था एक छोटा सा गांव नागरवाड़ी। ये गांव वैसे तो शांत और सुंदर था, लेकिन यहाँ के एक वीरान पड़े हवेली की कहानी सबको डराती थी। उस हवेली का नाम था चुड़ैल का घर। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले वहां रमादेवी नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बेहद सुंदर मगर रहस्यमयी थी। गांव के लोग कहते थे कि रमादेवी पर काले जादू का भूत सवार था। हवेली में हर रात अजीब ओ गरीब रोशनी चमकती, हवा में सिसकियों की आवाज गूंजती और कई बार लोगों ने सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई को हवेली के आसपास मंडराते देखा था। रमादेवी के मरने के बाद से ही हवेली वीरान हो गई, लेकिन तब से लेकर आज तक वहां कोई ठहरा नहीं। कहते हैं जिसने भी उस घर में रात गुजारी वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। गांव में कुछ नए लोग बसे, जिनमें शहर से आया अर्जुन नामक एक युवक भी था। अर्जुन को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। उसने सुना कि हवेली में कोई भूत नहीं, ये बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक दिन अपने 3 दोस्तों विक्रम, सीमा और राजू के साथ मिलकर अर्जुन ने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई सामने लाएगा। वो सब कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर रात के ठीक 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उनकी सांसें थम गईं। पुरानी दीवारें दरारों से भरी थीं और हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी चीज का सड़ता हुआ गंध। हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्त डर के मारे सिहर उठे, लेकिन अर्जुन हिम्मत करके आगे बढ़ा। तहखाने की ओर एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कभी भी टूट सकती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरे, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी रहस्यमयी पूजा की ओर इशारा कर रहे थे। उसी दौरान सीमा ने महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा है। जैसे ही वो पलटी, पीछे कोई नहीं था। अचानक हवेली के कोनों से कराहने की आवाजें आने लगीं और दीवार पर एक वाक्य उभरने लगा। ये मेरा घर है, तुमने बड़ी गलती की। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। मोबाइल के कैमरे में सफेद परछाई चलती हुई रिकॉर्ड होने लगी, लेकिन स्क्रीन पर चेहरा साफ नहीं था। तभी हवेली में से तेज चीख सुनाई दी और एक ठंडी हवा का झोंका चारों को छूता हुआ गुजरा। उसी पल विक्रम ने देखा, सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी, लाल आंखें और चेहरे पर भयावह मुस्कान। उसकी आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो चुड़ैल हवेली के कोने से निकलकर मध्यम रोशनी में धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। उसके पैरों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, मानो वो जमीन पर चल ही नहीं रही हो। अर्जुन की आंखें हैरानी और डर से फटी रह गईं। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही रमादेवी है? चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में उठाया और अर्जुन के गले की ओर इशारा किया। अचानक अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। उसकी गर्दन मानो किसी अदृश्य ताकत से जकड़ गई हो। उसके दोस्त चीखने लगे, लेकिन आवाज मानो हवेली के अंदर ही दब गई थी। सीमा ने हिम्मत करके अपने बैग से गंगाजल की एक छोटी बोतल निकाली और अर्जुन पर छींटे मारे। जैसे ही पानी के छींटे पड़े, चुड़ैल जोर से चीखी और दीवार के अंदर समा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, जैसे वो किसी और दुनिया की चीज देख रहा हो। तभी तहखाने में एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, जो इस हवेली में प्रवेश करता है, वो रमादेवी के शिकार से नहीं बच सकता। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो हर आत्मा को कैद करती रहेगी। राजू ने किताब को पढ़ा और समझा कि रमादेवी की आत्मा को किसी विशेष पूजा से मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने किताब में लिखे मंत्रों और विधियों को ध्यान से पढ़ा। अगले ही दिन सूरज ढलने से पहले वे फिर से हवेली पहुंचे, इस बार एक पंडित और सभी जरूरी सामान लेकर। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली में हवाओं का शोर बढ़ने लगा, दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगे और उसी सफेद साड़ी वाली परछाई ने फिर से प्रकट होकर तेज हंसी में कहा, तुम सब अब बच नहीं सकते। ये मेरा घर है। पंडित ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्रों का जाप तेज किया, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक और आवाज आई, ये पूजा अधूरी है। मेरी अधूरी इच्छा अभी बाकी है। चुड़ैल ने हवेली की दीवार पर खून से एक नक्शा उकेरा, जहां उसका असली मकसद छिपा था। पंडित ने बताया कि जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, हवेली में आने वाला हर इंसान मारा जाएगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो इच्छा क्या है? दीवारों से गूंजती आवाज आई, मुझे वो लोटा दो, जो मैंने मरते समय मांगा था। वो इस हवेली में ही छुपा है। अब अगला कदम था उस लोटे को खोजना। हवेली के तहखाने, छत, आंगन और हर कोने में खोजने के बाद
वो लोटा एक पुरानी दीवार के पीछे छिपा मिला। जैसे ही उन्होंने लोटे को हाथ में लिया, हवेली में भयानक भूकंप जैसी कंपन शुरू हो गई। दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी और रमादेवी की आत्मा एक आखिरी बार भयानक रूप में प्रकट हुई। उसके लंबे बाल हवा में लहराते, नाखून जमीन पर घिसटते हुए चिंगारी छोड़ते। उसने चीखकर कहा, लोटा मुझे दो। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पुराना लोटा चुड़ैल की ओर बढ़ाया। लोटे के छूते ही हवेली में फैली अंधेरी हवा एक तेज भंवर में बदल गई। चुड़ैल की काली परछाई ने वो लोटा थामा और अचानक उसकी डरावनी शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखों में जो लाल दहकती आग थी, वो बुझने लगी और एक उदास और टूटी हुई औरत का चेहरा उभर आया। वो रमादेवी थी, एक बदनसीब आत्मा जो अपने जीवन की अधूरी इच्छा के बोझ तले इस दुनिया में कैद हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने मरते समय बस अपने बेटे के हाथ से ये लोटा मांगा था, पर वो मुझे नहीं मिला। मेरी आत्मा इसी के इंतजार में भटकती रही। अब मुझे मुक्ति मिल रही है। इतना कहकर रमादेवी की आत्मा रोशनी की एक सफेद लकीर में बदल गई और हवेली की दीवारों से होती हुई आसमान में विलीन हो गई। हवेली में फैला अंधेरा भी छंटने लगा। चारों ओर पहले जैसी वीरानी अब नहीं थी। हवेली अब सुनसान नहीं, बल्कि सुकून भरी लग रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त खुशी से भर उठे, लेकिन मन में एक डर बैठा रह गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? तभी हवेली के कोने में पड़ी वही किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्नों पर एक नई इबारत लिखी गई, धन्यवाद, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी की समाप्ति है। इस घर में कई और रहस्य अब भी छिपे हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने वो हवेली छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उनके मन में कई सवाल जिंदा रह गए। क्या सच में रमादेवी की आत्मा मुक्त हो गई, या वो हवेली अब भी किसी और चुड़ैल का इंतजार कर रही है? गांव में आज भी लोग रात के अंधेरे में हवेली की ओर नहीं जाते। कभी कभी आधी रात में हवेली से धीमी हंसी और कराहने की आवाजें आज भी सुनाई देती है। जो भी उस घर की ओर जाता है, वो लौटकर बस एक ही बात कहता है, चुड़ैल का घर अब भी जिंदा है।